नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोमार्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज 9/5/2024 दिन बृहस्पतिवार है। आज का हम आपको जानकारी लेके आए हैं किसान भाइयों के लिए कि हल्दी का क्या प्रोसेस था, क्या है और क्या स्थिति रहेगा। किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि हमें जो जानकारी मिली है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि हल्दी का क्या रेट, क्या प्रोसेसिंग, क्या थी सरकार की योजना और कैसे चल रही है। बाजार के अभाव में बैरंग हुई हल्दी। समस्तीपुर में करीब 10,000 किसानों को मेहनत के हिसाब से नहीं मिल रहा है लाभ। समस्तीपुर जिले में होने वाली हल्दी की खरीद व्यापारी कमाई कर रहे हैं, लेकिन किसान के हिस्सा में लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसकी चमक गायब हो चुकी है। प्रोसेसिंग उचित बाजार के अभाव में खेत से ही उत्पाद बेचने को विवश हैं किसान। उनको इस तरह की लाभ नहीं मिल पा रहा है जो घर ला के तैयारी करके बेचे। वह विवश हैं, मजबूर हैं, जो खेत में ही बेचना मजबूरी है उनका। इस पर न तो सरकार ध्यान दे रही है और न ही जनप्रतिनिधियों ने कुछ किया। वर्ष 2020 में इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सरकार ने शामिल तो किया, लेकिन इसके तहत कोई योजना जमीन पर नहीं उतारी, सिर्फ पेपर वर्क में ही रह गया। समस्तीपुर में करीब 5,000 हेक्टेयर में हल्दी की खेती होती है। उजियारपुर, सरायरंजन, मोहद्दीनगर, विभूतिपुर, समस्तीपुर, मोरबा, कल्याणपुर, पूसा एवं वारिसनगर क्षेत्रों के छोटे बड़े करीब 10,000 किसान हल्दी की खेती करते हैं। हर साल करीब 5 लाख टन हल्दी का उत्पादन होता है। सालाना 30 करोड़ के आसपास कारोबार होता है। इसी कारण प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिले में हल्दी का चयन किया गया। इसके तहत हल्दी की खेती को बढ़ावा देने, उत्पाद पर आधारित मूल लघु उद्योग के स्थापित करने की योजना बनी। खेती और प्रसंस्करण के लिए सरकार की ओर से किसानों को वित्तीय तकनीकी मदद पहुंचाने का निर्णय हुआ। उन्नत तकनीक से कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ उत्पाद की बिक्री में भी हल्दी की खेती से जुड़े किसानों, उद्योग लगाने वाले की मदद करने की बात कही गई। 3 वर्ष हो गए, लेकिन इस दशा में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ योजना ही लागू हुआ, पेपर पर ही वर्क हुआ, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। जीविका की अच्छी पहल नहीं चढ़ सकी परवान। जिले में हल्दी व्यापार का बड़ा केंद्र वारिसनगर बाजार समिति की मसाला मंडी है। यहाँ से खरी हल्दी की सप्लाई राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों तक होती है। नेपाल में भी भेजा जाता है। प्रोसेसिंग का काम यहाँ नहीं होने से इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। वैसे इस दिशा में वर्ष 2020-22 में प्रयास हुआ। प्रशासन के सहयोग से जीविका की ओर से श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर हल्दी पाउडर बाजार में उतारा गया। पैकेट बंद इस उत्पादन की लॉन्चिंग डीएम ने की थी। इस कंपनी से करीब 400 जीविका दीदी को जोड़ा गया तथा इसका उद्देश्य हल्दी की एक मुश्त खरीदारी के साथ ही किसानों को उचित कीमत देना था। साथ ही समस्तीपुर का हल्दी पाउडर देश के विभिन्न राज्यों में भेजना था। इसके लिए उद्योग विभाग की मदद से 5 करोड़ रुपये खर्च प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना बनी थी। प्लांट में कच्ची हल्दी को उबालने, सुखाने, पीसने और आकर्षित पैकिंग की व्यवस्था होनी थी। प्लांट तो लगा नहीं। 1 साल के अंदर जीविका का हल्दी उत्पाद आना भी बंद हो गया। 6 माह से
यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। इस पर प्रोसेसिंग यूनिट का सपना अधूरा रह गया। किसान दीपू शाह उपेंद्र शाह कहते हैं कि व्यापारियों को तो 2000 रुपये प्रति क्विंटल कच्ची हल्दी बेचते हैं, वह 6 क्विंटल कच्ची हल्दी से 1 क्विंटल सूखी हल्दी तैयार होती है, यानी 12,000 की कच्ची हल्दी खरीद व्यापारी सुखाकर 15,000 रुपये प्रति क्विंटल बेचते हैं। वही पीसी हल्दी की कीमत 30 से 40,000 रुपये प्रति क्विंटल है। खेती में किसान के लिए खेती में खर्च के हिसाब से आय कम प्रसंस्करण उद्योग से हो सकता है क्रियाकलाप। सभी किसानों से हम अनुरोध करेंगे कि जिस तरह सरकार की योजनाएं आती है उस तरह की योजनाएं अगर धरातल पर आए, किसान के घर तक पहुंचे तो किसान की आय दुगनी हो सकती है। लेकिन यहाँ किसान की धरातल पर किसान के घर तक पहुंच ही नहीं पाती है। एक योजना आता, हम लोग को भी जानकारी मिली थी, उस चीज़ को भी यहाँ चर्चा में किया गया, जानकारी में दिया गया कि पत्तों से तेल निकालने की योजना भी नहीं हुई फलीभूत। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने करीब 2 वर्ष पहले हल्दी के पत्तों से तेल निकालने की तकनीकी विकास की थी। बायोवेस्ट योजना के तहत तेल का प्रयोग मच्छर और मक्खियों को भगाने के साथ साथ अनाज में स्प्रे कर कीटों से बचाव के लिए किया जाना था, लेकिन यह योजना भी पूरी नहीं हो पाई। तो किसान भाइयों से हम यही अनुरोध करेंगे कि जो जानकारी हमें मिली थी, जिस न्यूज पेपर के माध्यम से मिली थी, उस चीज़ को हमने आपको बताया। तो सभी किसानों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी आय को कैसे दुगनी करनी है, कैसे क्या करनी है, किसान की क्या योजना है, किसान की सारी योजना के साथ साथ अपने हिसाब से भी चले। किसान की योजना लेके सरकार आती रहती है और जाती रहती है, इसलिए किसान भाई से अनुरोध है कि अपना परिवार कैसे चलाएं, किस तरह चलाएं, किस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में आप चलाएं, किसी के बहकावे में न आए। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि कोई भी योजना आपके घर तक पहुंचता है तभी इस चीज़ को करें, अन्यथा न करें। जय किसान, जय बिहार, नमस्कार।